डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर्स। पिछले वीडियो में हमने जो है आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस की बात की थी। आज जो है थोड़े से अलग प्रकार के सेंटेंसेस हैं हमारे सामने जो अक्सर आपके कंपटीशन या एग्जाम में आते हैं। तो वो होते हैं लेट्स या लेट्स से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ रूल्स उससे रिलेटेड हमने आपके सामने लाए हुए हैं। तो सबसे पहले है आपका ऐसे सेंटेंस जो लेटस या लेट्स से शुरू होते हैं। इनको हमने कैटेगरी वाइज थोड़ा डिवाइड कर दिया है। लेट मी या लेट हिम से शुरू होने वालों को अलग डिवाइड किया है और कुछ अलग सेंटेंस डिवाइड किए हैं। तो लेटस और लेट्स से जो शुरू होते हैं ऐसे सेंटेंसों में अक्सर जो है हम सजेशन का भाव देते हैं, सजेस्टेड के रूप में उन सेंटेंसों को लेते हैं। तो उनको हम जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी जो इनडायरेक्ट बनाते समय हम जो चेंज करते हैं वो सबसे पहले चेंज होगी। अगर वो सेड टू या सेड है तो उसको हम जो है किसमें चेंज करेंगे, सजेस्ट, सजेस्ट और सजेस्टेड में। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच जो है नरेशन का पहला रूल होता है। तो सबसे पहले उसको जो है लेट्स या लेटस से जो अगर ऐसे सेंटेंस शुरू होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के तो उनको हम सजेस्ट, सजेस्ट और सजेस्टेड में सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ठीक है। अगला चेंज होगा आपका कंजंक्शन का। कंजंक्शन जो है आपने इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ा होगा या आपने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा होगा। सब में अलग अलग कंजंक्शन लग रहे थे। उसमें इफ और वेदर लग रहा था या WH वर्ड लग रहा था और जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है उसको हमने टू या नॉट टू से कनेक्ट किया था। इसमें वापस से आपका जो दैट है कंजंक्शन वही यूज इसमें होता है। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्ट आ जाएगी। उसके बाद कंजंक्शन आपका जो है दैट यूज करेंगे और लेट अस और लेट्स जो है जो उसके बाद हम जो उसको सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो वी और दे इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। अगर आपका जो है आपको लग रहा है कि वो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार जो है आप उसको जो है आपका सब्जेक्ट जो है उसको वी में, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसको दे के अंदर जो है यूज करेंगे। ठीक है। तो वी और दे या एक हम ये मान लें अगर हम उसमें शामिल हैं तो हम उसको वी में चेंज करेंगे और अगर हम शामिल नहीं हैं तो दे में चेंज करेंगे। तो ये आपका जो है अस और लेट्स का जो हम सब्जेक्ट के रूप में उसको चेंज करेंगे उसका वो है। और उसके बाद जो है उसमें शुड को जो है सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट के बाद शुड को यूज करेंगे। और अदर चेंजेस जो है आपका जो एज रूल्स है हमारे जितने भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो उसी हिसाब से अदर चेंज होंगे। इनकी जो है हमने थोड़े से एग्जांपल इधर लिए हुए हैं। आप पहले एग्जांपल देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले क्रिकेट। ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। तो पहला चेंज हमारा कहां होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। और रिपोर्टिंग वर्ब में हमने क्या चेंज किया था, ये वाला चेंज। तो इसके अनुसार कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब इसमें आएगी, सेड टू को हटा करके हम क्या लेंगे, सजेस्टेड। ठीक है। क्योंकि लेटस और लेट्स वाले सेंटेंसों को जो है हम एक तरीके से सजेस्ट ही मानते हैं और उसी के अनुसार जो है यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो ही सजेस्टेड मी। ठीक है। अब आता है लेट अस प्ले क्रिकेट। तो लेट अस प्ले क्रिकेट में हम सबसे पहले किसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको, कंजंक्शन लगाएंगे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन। बिल्कुल आप जैसे इनडायरेक्ट स्पीच के और रूल्स आपने फॉलो किए हैं उसी हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब फिर कंजंक्शन का नंबर आएगा, फिर हमारा जो है सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, अस। अस है इसमें। तो अस में जो है अस कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन है, उसी अनुसार जो है आपकी का सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अस के अनुसार क्या आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, अस का वी। ठीक है। अब जैसा हमारा रूल है कि उसको जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद किसको यूज करते हैं, शुड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर वी शुड प्ले क्रिकेट। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में रूल्स बताए उसी के अनुसार हमने जो है इस एग्जांपल को चेंज कर दिया। सेकंड है रवि सेड टू अनिल। रवि सेड टू अनिल लेट्स डू दिस वर्क। सेकंड हमारा सेंटेंस है, इसको भी हम उसी रूल्स के अनुसार फॉलो करेंगे। सेड टू को हमने चेंज कर दिया किसमें, सजेस्टेड में। रवि सजेस्टेड अनिल। ठीक है। कंजंक्शन दैट यूज कर दिया। अब लेट्स अभी दोनों ही जो है इसमें हम शामिल नहीं है, रवि और अनिल है, थर्ड पर्सन है। तो इसके लिए हम जो है हमारा सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको दो ही लेना है, या तो वी लेना है या दे लेना है। तो दोनों में से क्या आएगा आपका, दे आ जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारा अगला रूल क्या कहता है, शुड का यूज करना है। तो दे के बाद शुड और उसके बाद जो है आगे डू
हाँ, ये दिस वर्ब जो है यहाँ पर आपकी जो है रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो उसको हम जो है दिस को किसमें चेंज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये दिस, और उसको हम जो है दिस को किसमें चेंज करेंगे, दैट में, दैट वर्ब। तो हमारा जो है ये अगला सेंटेंस हो गया, क्योंकि हमको जो पर्सन जो चेंज करना है वो तो हमारा एज इट इज रहेगा, बाकी जो नए चेंजेस है उसमें हमने आपको बता दी, उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस है हमारा माय फादर सेड टू मी लेट अस इनवाइट हिम। माय फादर सेड टू मी लेट अस इनवाइट हिम। अब इसको हमको कैसे चेंज करना है, वही हमारा जो पहला रूल है कि हमको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। तो माय फादर सजेस्टेड मी, माय फादर सजेस्टेड मी, किसको सजेस्ट किया, मुझको सजेस्ट किया। अब क्या करना है हमको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या करना है, पहला दैट कंजक्शन लगाना है, तो दैट लगा दिया हमने। अब आपको पता चल गया होगा कि अस की जगह हमको क्या लेना है, यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वी आ गया, उसके बाद हमको क्या लगाना है, अकॉर्डिंग टू रूल शुड का यूज करना है, इनवाइट हिम, ऐसा कैसा ही आएगा। हिम ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि हिम जो है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये हमारा जो है कुछ ये रूल हो गए थे। उसके बाद आते हैं हम सेकंड रूल पर, जो हमारा बी हमने डिवाइड किया है। इसमें है अगर लेट के साथ मी या हिम आता है तो उसके लिए जो है हम उसको सजेस्ट का मान करके उसको एक तरीके से विश के रूप में लेते हैं, विश यानी विश के रूप में हम विश या विश के रूप में उसको लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, सजेस्ट की जगह हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब विश में उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अस, लेटस और लेट्स है तो हम उसको सजेस्टेड में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अगर लेटस की जगह लेट मी या लेट हिम आ गया तो उसको हम विश के रूप में लेकर के और इसमें चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में, ठीक है। दो तीन उदाहरण यहाँ पर है आपके पास। द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, ठीक है। स्टूडेंट ने क्या कहा कि मुझे क्या दो, खाना दो। तो ये खाना लेना क्या है, उसका कोई रिक्वेस्ट है या कोई और आपको सजेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या है उसकी इच्छा है, उसकी खाना खाने की इच्छा हो रही है। तो हम क्या करेंगे उसमें, द स्टूडेंट विश्ड, सेड को किसमें चेंज कर दिया, विश्ड में। बाद में जो है रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर आपकी चेंज हो गई, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है लेट मी और लेट हिम वाले में थोड़ी हमने चेंज कर दी। तो क्या कर दिया हमने, द स्टूडेंट विश्ड, ठीक है। दैट कंजक्शन एज इट इज लगा दिया हमने, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है हमको, सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट क्या लेंगे हम, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चलता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के हिसाब से क्या आएगी, स्टूडेंट जो है सिंगुलर है तो हम यहाँ भी वो सिंगुलर ही आएगी। तो मी की जगह हमने क्या लिख दिया, ही, ठीक है। और हमारा रूल अगला क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करना है। तो ही शुड टेक फूड, एज इट इज ले दिया हमने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही एक और सेंटेंस ले लेते हैं, शी सेड लेट हिम बी माय फ्रेंड, शी सेड लेट हिम बी माय फ्रेंड। तो इसको हमने क्या करना है, वही सेड को किसमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर लेट हिम आ गया, तो इसके अलावा हमने देख लिया तो इसमें क्या है, विश है। तो शी सेड को हमने किसमें चेंज किया, शी विश्ड। जैसा कि हमारा ऊपर हमने रूल देखा है, कंजक्शन दैट का यूज कर दिया, ठीक है। हिम को किसमें चेंज करेंगे, हिम को किसमें चेंज करेंगे, हिम को ही में, ठीक है। हिम को हमने ही में चेंज कर दिया। इसके बाद शुड जो हमारा रूल है, और उसके बाद जो है बी, हमारी जो बी की फॉर्म है, क्योंकि शुड अगर आप देखा जाए तो क्या है, मॉडल्स भी है, और वो क्या लेगी हमारी बी की फॉर्म। तो शुड के बाद जो है वर्ब फर्स्ट ले ली उसकी, ही शुड बी हर फ्रेंड, ठीक है। माय फ्रेंड को हमने किसमें चेंज किया, हर फ्रेंड में। ये अलग चेंज है जो आपको पता है, रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके हिसाब से हमने इसको चेंज कर दिया। माय को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड फर्स्ट पर्सन है और वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने कई बार इसको देखा है। तो माय को हमने हर फ्रेंड के रूप में चेंज कर दिया। तो ये हमारा जो है लेट मी और लेट हिम वाले सेंटेंस थे। इसके अलावा एक सी ग्रुप में और है आपके पास, अगर ऐसे कोई सेंटेंस हो जो लेट से शुरू हो और उनमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट का भाव हो, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट आपको नजर आ रही है, तो उसमें आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करोगे, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अगर आपको लग रहा है इसमें रिक्वेस्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में, आपको लग रहा है ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में। ऐसे दो सेंटेंस और हमने यहाँ पर लिए, इसमें थोड़ा चेंज और है तो आगे आपको एग्जांपल में मिलेगा। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, अब प्रिंसिपल ने पियोन से कहा लेट द स्टूडेंट्स कम इन, स्टूडेंट्स को क्या करने दो,
आने दो। अब प्रिंसिपल जो है पियोन को क्या रिक्वेस्ट करेगा, सजेस्ट करेगा, क्या करेगा आपके हिसाब से, क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। क्लियर? जब ऑर्डर करेगा तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कितनी होनी चाहिए, ऑर्डर्ड में। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है, किसको किया, पियोन को। अब इसमें थोड़ा सा चेंज इसमें ये है, इसको ऐसे सेंटेंस जिसमें लेट के साथ शुरू हो रहे हैं और रिक्वेस्ट और ऑर्डर है, तो उसमें हम एक अलग से एक चीज जोड़ते हैं, टू अलाउ। ये एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसमें कंजक्शन टू का ही यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, टू अलाउ से इसको जोड़ते हैं। तो टू अलाउ, बाकी बात में जो है द स्टूडेंट टू कम इन, बाकी सेंटेंस आपका है। तो हमने एक्स्ट्रा चीज क्या लगाई इसमें, टू अलाउ। ऐसे सेंटेंस जो लेट से शुरू हो, उसमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर का भाव हो, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब तो आपकी अनुसार रिक्वेस्ट या ऑर्डर में चेंज हो जाएगी। बाकी आपको एक्स्ट्रा जो चीज है वो और जोड़नी है इसमें, टू अलाउ। और टू अलाउ के बाद आपका जो नियम है जो आपको फॉलो करना है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जो अब तक हम पढ़ाते आए हैं वही वहां फॉलो करना है, और एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा एक आपके सामने एग्जांपल और है, द बॉय सेड टू द टीचर। अब बॉय ने टीचर से कहा, लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दो। तो बॉय ने टीचर से कहा होगा तो क्या ऑर्डर दिया होगा, सजेशन दिया होगा, क्या दिया होगा, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट की होगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ आई है तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगी, रिक्वेस्टेड में। तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है। वही आपका जो एक्स्ट्रा चीज थी कंजंक्शन के रूप में, टू अलाउ हमको इसमें जोड़ना है, टू अलाउ हिम टू गो होम, ठीक है। इसके